दोन सलामीचे फलंदाज आपण पाठवायचे आहेत। गुंजन 11 खैराळे, दीपक गंभे, मी आपल्याला विनंती करतोय वेळ दवडायचा नाहीये। आपण आपले दोन सलामीचे फलंदाज लवकरात लवकर खेळण्यासाठी पाठवायचे आहेत। आणि येथे एक पारितोषिक आलेला आहे प्रत्येक विकेटसाठी मुजीब भाई आलेकर यांच्यातर्फे 100 रुपये आणि त्याचप्रमाणे लियाकत हाफिज यांच्याकडून सुद्धा 100 रुपये प्रत्येक विकेटसाठी। एक सुवर्ण संधी रोहा रॉयल्सच्या सर्व गोलंदाजांसाठी। दोन सलामीचे फलंदाज आपण पाहतोय फहद कलबस्कर आणि सुहास पवार अवतरित होत असताना गुंजन 11 खैराळे संघातर्फे एक जबरदस्त ऑलराऊंडर म्हणून या मोसमामध्ये संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये ज्याने नक्कीच आपली ओळख निर्माण केली आहे आणि टॉप मोस्ट 10 ऑलराऊंडर मध्ये सुहास पवार यांचा समावेश केला जातो। असा हा एक यंगस्टर आपण पाहतोय नवयुवक खेळाडू अर्थात सुहास पवार। गोलंदाजी असेल किंवा फलंदाजी असेल दोन्ही आघाड्यांवरती नेहमीच उजवा ठरतोय। डोंबिवली आणि कल्याण पट्ट्यातील हा एक नजाकतदार खेळाडू आपण पाहतोय आज। त्याचप्रमाणे फहद कलबस्कर मुरुड तालुक्यातला आपण पाहतोय मास्टर ब्लास्टर, एक प्रचलित असा हा खेळाडू, एक एक्सपिरियन्स याच्याकडे नक्कीच अनुभवी खेळाडू आपण म्हणू शकतो आणि बऱ्याच वेळा बऱ्याच मैदानावरती आपली ओळख निर्माण करण्यामध्ये तो नक्कीच यशस्वी ठरलाय। याच मैदानावरती मित्रांनो लास्ट टुर्नामेंट अर्थात दहावी चषकामध्ये सुद्धा एक जबरदस्त पारी खेळून गेला होता आणि आलेल्या सर्व प्रेक्षकांची मन जिंकली होती अर्थात त्याने 44 धावांच्या जबरदस्त खेळीमध्ये षटकार आणि चौकारांची आतषबाजी केली होती। वेगवेगळ्या पद्धतीचे फटके आपण पाहिले होते आणि नक्कीच मग त्यामध्ये हेलिकॉप्टर शॉट सुद्धा एक जबरदस्त पद्धतीने त्याने ठोकला होता। तो चलिए दोस्तों मैच शुरू होने जा रहा है। पहली गेंद जोरदार अपील यहाँ पे पहली गेंद के ऊपर परफेक्ट यॉर्कर। फहद कलबस्कर को यहाँ पे कुछ समझने के पहले ही गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में जा चुकी थी। बाल बच गए फहद कलबस्कर, वरना यहाँ पे जरूर एक खतरा मंडरा रहा था। सलमान सिद्दीक आप देख सकते हैं अपनी पेस के जरिए से बल्लेबाज को प्रभावित करते हुए, अपने पेस के जरिए से बल्लेबाज को अचंभित करते हुए आज फिर से एक बार हम सबके सामने एक शानदार यहाँ पे योगदान देने की कोशिश करते हुए इस बीच पर जैसे वैसे उस गेंद को खेल दिया था, ढीले हाथों से कलाई के इस्तेमाल से मोड़ दिया था शॉर्ट स्क्वायर लेग की दिशा में। सुफियान ने एक लंबी दौड़ लगाई, उस गेंद को फील्ड किया, मगर तब तक दोनों भी बल्लेबाजों ने 1 रन मुकम्मल कर लिया था। इस 1 रन के साथ फहद ने अपना खाता खोला, अपनी टीम का भी खाता खोला इस 1 रन के साथ और अपने साथी बल्लेबाज सुहास पवार को यहाँ पे खेलने का मौका दिया। बाएं हाथ के कुछ बल्लेबाज है दोस्तों, एजाज कुरैशी, सुहास पवार, यहाँ पे पूरे महाराष्ट्र में जिन्होंने धूम मचाई है। फिर से एक बार सुहास जैसे बल्लेबाज को भी अचंभित किया। सुहास भी बिल्कुल तैयार नहीं थे, सोचा नहीं होगा कि इस तरह से कुछ गेंद आएगी। जैसे वैसे अपना गेंद बल्ला नीचे लाने में जो वक्त चला गया उसके पहले ही गेंद निकल चुकी थी। बाल बच गए, मैं कहूंगा यहाँ पे खंबा, वरना यहाँ पे खंबा उखड़ सकता था। हम देख सकते हैं बहुत ही लंबी दूरी तय करते। फिर से एक बार
मगर इस मर्तबा नो बॉल करार दिया है और स्टेप आउट नो बॉल अगर होता है तो जरूर फ्री हिट होगा। स्टेप आउट अगर कहूंगा जरूर स्टेप आउट नो बॉल है तो यहाँ पे फ्री हिट मिलेगा। अभी यहाँ पे सामने होंगे अर्थात सुहास पवार, आउट होने का कोई खतरा नहीं होगा। जिस तरह से भी चाहे यहाँ पे खेल सकते हैं। बहुत ही लंबी दूरी तय करने की वजह से और इतना पेस देने की वजह से हम देख सकते हैं कि यहाँ पे स्टेप आउट हो गए और अतिरिक्त रन यहाँ पे मिलता हुआ। इस अतिरिक्त रन के साथ रनों की संख्या 2 रन। पहला ओवर प्रगति पर थोड़ी देर के लिए जरूर खेल रुका हुआ है दोस्तों, मगर बहुत ही जबरदस्त मैच हमें देखने को मिल रहा है। हर एक मैच में यहाँ पे रोमांच आता हुआ, रोमांचित करने वाला मैच हमें देखने को मिल रहा है और जरूर इसका सभी क्रेडिट रोहा रॉयल्स के हर एक खिलाड़ी को जाता है, रोहा मोहल्ला कमेटी के मेंबर्स को जाता है दोस्तों, क्योंकि जो उन्होंने ख्वाब देखा था उस ख्वाब को जो सजाया था उस ख्वाब को यहाँ पे अवतरित करते हुए रोहा रॉयल्स जरूर एक फॉर्म में चल रही है दोस्तों। लास्ट ईयर में थोड़ा सा खराब फॉर्म से जूझ रही थी, अपने फॉर्म से जूझती हुई, मगर इस साल बहुत ही अच्छी तरीके से हालांकि परफॉर्म किया है उन्होंने। दाविद चषक में भी बहुत ही जबरदस्त परफॉर्म किया था, मगर 68 रन मारने के बावजूद भी आरे खुर्द टीम की बनाम हालांकि हार गए थे। जरूर निराशा की थी उस वक्त, मगर आज वो गलती उन्होंने फिर से नहीं दोहराई और अब घरेलू सभी क्रिकेट के दीवाने, उनके चाहने वाले सभी का दिल यहाँ पे खुश किया है और सभी के दिलों को जीतने में कामयाब हो चुके हैं। अंतिम मैच हालांकि जारी है। फर्स्ट प्राइज आप सभी जानते हैं 1 लाख रुपए। और यहाँ पे उसी के लिए ये जद्दोजहद चलती हुई रोहा मोहल्ला कमेटी की तरफ से हम देख सकते हैं एक शानदार चषक, एक जबरदस्त ट्रॉफी। ये ट्रॉफी कौन लेके जाएगा? क्या यहाँ पे ये ट्रॉफी रोहा में रहेगी या खैरालय में जाएगी? मगर यहाँ पे सलमान प्रभावित करते हुए सुहास पवार जैसे बल्लेबाज को यहाँ पे कम से कम 2 बॉल खड़ा किया है दोस्तों। यह आसान काम नहीं है दोस्तों। हर एक गेंद के ऊपर छक्का मारने की काबिलियत इस बल्लेबाज में है। हर दिशा में खेल सकते हैं और हर गेंदबाज के छक्के छुड़ा सकते हैं, मगर आज लोकल बॉय हम देख सकते हैं सलमान उनके ऊपर हावी होते हुए इस बीच कारपेट के सहारे खेलने पर मजबूर कर दिया था। लॉन्ग ऑफ की दिशा में जहूर बहुत ही अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन करते हुए अपने टीम के लिए जरूर 2 रन बचाए मैं कहूंगा, क्योंकि शानदार स्ट्रोक था, जोरदार प्रहार किया था। कारपेट के सहारे जाने वाली गेंद को दोस्तों फील्ड करना, ग्राउंड फील्डिंग करना इतना आसान नहीं होता है दोस्तों। यहाँ से हमें बहुत ही आसान नजर आता हुआ इन 2 रनों के साथ रनों की संख्या 4 रन। अंतिम गेंद आना बाकी। इसमें फिर से एक बार याद करने का प्रयास, मगर ढीले हाथों से खेल दिया था मिड विकेट की दिशा में। रन आउट होने का खतरा, मगर खराब थ्रो, इस वजह से 2 रन मुकम्मल होते हुए और पहले ओवर की समाप्ति।
पहले ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या सिर्फ 6 रन। हालांकि सलमान के हाथ कोई सफलता नहीं लगी, मगर दोनों भी बल्लेबाजों को रोक के रखा, थामे रखा। यहाँ पे अपने हाथ खोलने का बिल्कुल मौका नहीं, बिल्कुल कंधे खोलने का मौका नहीं, बड़ा शॉट खेलने का यहाँ पे बिल्कुल मौका नहीं। यही दोस्तों बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि फहद कलवस्कर और सुहास पवार बड़े शॉट खेलने के लिए जाने जाते हैं, बड़े शॉट खेलना पसंद करते हैं। यहाँ पे नए गेंदबाज इस बीच आते हुए जुनैद किरकिरे, अपना निजी पहला और टीम की तरफ से दूसरा ओवर। उंगलियों के जादूगर अपनी उंगलियां गेंदों के ऊपर घुमाना जानते हैं और गेंद को इस विकेट के ऊपर भी घुमाना जानते हैं दोस्तों। फहद कलवस्कर सामने हैं। फहद कलवस्कर अब जुनैद के सामने किस तरह परफॉर्म करते हैं, ये भी देखना एक मजेदार बात होगी। हम देख सकते हैं फील्डिंग का प्रदर्शन है कि शॉर्ट पॉइंट, शॉर्ट थर्ड मैन, शॉर्ट फाइन लेग, डीप मिड विकेट में जहूर मौजूद है, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, डीप एक्स्ट्रा कवर। इस तरह से यहाँ पे फील्ड सजाई गई है। पहली गेंद मिडल स्टंप पर पकाने के बाद बाहर की तरफ निकली थी, कवर के ऊपर से मारने का प्रयास किया था, मगर गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। अंपायर जी ने वाइड करार दिया, अपने हाथ जमीन से समांतर फैलाते हुए इशारा कर दिया वाइड का। इस बीच 1 रन की बढ़ोतरी, अतिरिक्त रन मिलता हुआ। इस मर्तबा जोरदार प्रहार किया, मगर स्क्वायर लेग की दिशा में सीधा फील्डर के हाथों में, फिर भी वहां पे कैच ड्रॉप होता हुआ। और यहाँ पे दोनों भी बल्लेबाजों ने चतुराई के साथ 3 रन मुकम्मल कर लिए। बहुत ही शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों भी बल्लेबाजों में देखने को मिली। जहूर वहां पे फील्डिंग कर रहे थे, हालांकि यहाँ पे भरोसा नहीं हो रहा है, ऐसा सुनाई देता हुआ कि एक शानदार फील्डर है, मगर जहूर आज किस तरह से कैच ड्रॉप कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। मगर दोस्तों मैं अक्सर कहता हूँ, ये क्रिकेट ऐसा ही खेल है दोस्तों, इस क्रिकेट का कोई भरोसा नहीं। क्रिकेट की तरह हमेशा रंग बदलने में माहिर दोस्तों, बार बार, हालांकि आसान सा कैच इसमें ड्रॉप हो सकता है, इसी का नाम क्रिकेट है। और सबसे टफ, आंखों पर भरोसा नहीं होता, ऐसा कैच लपक भी सकता है कोई खिलाड़ी, इसी को क्रिकेट कहते हैं। और ये अपने रंग में रंगते हुए सुहास पवार के बल्ले से निकलता हुआ ये आसमानी छक्का, इस छक्के की सहायता से रनों की संख्या एक छलांग लगाकर जा पहुंची है 16 रन। अभी भी 4 गेंदें आना बाकी है इस ओवर की। सुहास पवार स्ट्राइक गेंद पे फिर से एक बार, मर्तबा अच्छी गेंद, गुडलैंड स्पॉट पर पकाने के बाद उछाल प्राप्त की थी इस गेंद ने। इस पिच से सहायता लेते हुए, इस पिच का उपयोग करते हुए गेंदबाज जुनैद, मगर इसके पहले भी सुहास ने धीमी रफ्तार की गेंद थी, उसको परख लिया था, पहचान लिया था। मगर इस मर्तबा दोस्तों फास्टर वन, लास्ट गेंद हालांकि स्लोअर वन गेंद थी। इस मर्तबा सुहास पवार बिल्कुल तैयार नहीं थे, सोचा नहीं होगा। फिर से एक बार, इस मर्तबा हवा में खेलने पर मजबूर तो किया, मगर शॉर्ट स्क्वायर लेग खाली है। नजदीकी फील्डर में कोई भी फील्डर मौजूद नहीं था, उसका फायदा यहाँ पे मिलता हुआ दोनों भी बल्लेबाजों को एक जीवन दान मिला मैं कहूंगा। 2 रन मुकम्मल करते हुए दोनों भी बल्लेबाज इन 2 रनों के साथ रनों की संख्या बढ़ती हुई 18 रन। 4 गेंदें अब तक हो चुकी है, अभी भी इस ओवर की 2 गेंदें आना बाकी। इस ओवर में बहुत कुछ अलग अलग घटता हुआ, एक छक्का हमें देखने को मिला, एक यहाँ पे कैच ड्रॉप होता हुआ हमने देखा। और दोस्तों यहाँ पे ये दूसरी मर्तबा जहाँ पे नो मैंस लैंड में गेंद गिरी, वहां पे भी एक कैच हवा में जरूर जा चुका था। जुनैद
किरकिरे यहाँ पे कुछ सोचते हुए कि अगली गेंद अगला अस्त्र कौन सा इस्तेमाल किया जाए। इसमें दबाव स्टंप के बाहर ललचाने की कोशिश मगर छोड़ दिया था। अंदाजा सही सुहास पवार का। अंपायर जी ने भी अपने हाथ फैला के इशारा कर दिया वाइड का। वाइड के रूप में 1 रन जरूर जुड़ेगा। फिर से एक बार रनों की संख्या में तब्दीली आती हुई 19 रन। ओहो, कलाई के इस्तेमाल से खेल दिया। फिर से एक बार सीमा रेखा के बाहर 6 रन। सी ओवर में ये दूसरा छक्का। मैंने दोस्तों पहले ही आप सबको आगाह किया था, सबको इंट्रोड्यूस किया था कि ये बल्लेबाज टॉप मोस्ट बाएं हाथ के बल्लेबाजों में गिने जाते हैं। एजाज कुरैशी का जरूर नाम है मगर इनका भी नाम दोस्तों कुछ कम नहीं है। इस मरतबा कवर की दिशा में खेल दिया। डीप एक्स्ट्रा कवर सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए और एक यहाँ पे बड़ा शॉट लगता हुआ। 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 2 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या 29 रन। नए गेंदबाज जब तक आते हैं तब तक मैं फिर से एक बार आप सभी को ले चलूंगा इस मैच का आंखों का हाल सुनाने के लिए मेरे साथी कमेंटेटर तुषार शिंदे के पास। धन्यवाद। तर धन्यवाद यासिन जी। 2 षटकांचा खेळ संपलाय। संघाची धावसंख्या पोहोचते ती 29 या धावसंख्येवर। या षटकात तब्बल 23 धावा ठोकल्या। सुहास पवारची खतरनाक बॅटिंग आपण पाहिली आहे। तर जुनेद किरकिरेच्या शेवटच्या 2 चेंडूत जवळजवळ 10 धावा वसूल केल्या। तर या वेळेला हा हिरो म्हणजे तन्वीर कशी गोलंदाजी करणार। शेवटच्या षटकात स्लॉग ओव्हर आणि स्लॉग ओव्हरचा फायदा कसा होणार तो फहद कल्बस्कर। तर फहद एक तडाखेबंद फलंदाज नक्कीच आहे मित्रांनो। या वेळेला तन्वीर कशी गोलंदाजी करणार। तन्वीर आपल्या षटकातील पहिला चेंडू फहद कल्बस्करसाठी। फहद कल्बस्कर पहिल्या चेंडूवर आघात करणार मात्र आघात करण्यासारखा चेंडू नक्की देत नाही। या वेळेला रॉयल संघाकडून थोडं मिस फिल्डिंग होते आणि त्याचा फायदा उचलण्यात गुंजन 11चे खेळाडू मात्र कमी पडत नाही। या वेळेला फहद कल्बस्कर करतोय की हा सामना नक्की सुहास पवार उत्कृष्ट फलंदाजी करतोय तर त्याला नक्की स्ट्राईक दिली। पहिल्या चेंडूवर एक धाव घेतल्यानंतर स्ट्राईक दिल्यानंतर सुहास पवार दुसऱ्या चेंडूचा कसा समाचार करणार तन्वीरच्या। या वेळेला तन्वीर मात्र आजच्या दिवसाचा हिरो आहे। तो कशी गोलंदाजी करणार आपल्या षटकातील। या वेळेला अप्रतिम असा चेंडू होता। चेंडू बॅटची कडा घेऊन जातो। या वेळेला मात्र चेंडू सीमारेषे बाहेर जातोय। 4 धावा तर नक्कीच मिळतात। धावसंख्या 4 ने वाढते। धावसंख्या पोहोचते ती 34 या धावसंख्येवर। या वेळेला गतीचा वापर करतोय सुहास पवार। सुहास पवारच्या बॅटची कडा घेऊन जातोय। बॅटला चाटून जातोय चेंडू आणि सीमारेषे बाहेर जातोय। या वेळेला मात्र रोहा रॉयल्सचे पाठीराखे पूर्ण शांत बसले। या वेळेला फुलटॉस पद्धत चेंडू। या वेळेला मात्र सलीम मात्र अप्रतिम झेड घेतोय। शांत बसल्यानंतर आवाज तर यायला पाहिजे। नक्की त्या दुसऱ्या चेंडूवर फलंदाज बाद होतोय। या वेळेला मोठा फलंदाज सुहास पवार बाद होतोय। सलीमनी धरलेला झेल सुद्धा अप्रतिम होता। मी म्हटलं होतं की रोहा रॉयल्सच्या पाठीराख्याचा आवाज बंद झाला। सुहास पवारचा आवाज बंद केल्यानंतर मात्र यांचा आवाज वाढला। म्हणजे कोणाचा आवाज कमी झाला कोणाचा तरी आवाज वाढत असतो। या वेळेला रोहा रॉयल्सच्या जमेची बाजू सुहास पवार बॅक टू पॅव्हेलियन। नवीन आलेला फलंदाज दीपक गंभीर। तर नवीन आलेला फलंदाज दीपक गंभीर। स्लॉग ओव्हरचे 3 चेंडू बाकी। संघाची धावसंख्या ती 34।
या वेळेला बॅटची कडा घेऊन जातोय चेंडू आमिरकडे, आमिरकडनं सुंदर क्षेत्ररक्षण होतंय, नक्कीच फेक करणार, मात्र फेक करताना बराच वेळ वाया गेला, त्याचा फायदा घेतोय तो दीपक गंभे. 2 धावा तर नक्कीच पूर्ण करते, धावसंख्या दोन्ही वाढते, धावसंख्या पोहोचते 36 या धावसंख्येवर. तर नक्कीच वर्षाच्या ग्राउंडवर सुद्धा याचा इतिहास आहे. 25 चेंडू तब्बल ठोकल्या होत्या त्या 72 धावा. या वेळेला या मैदानावर शेवटचे 2 चेंडू बाकी. दीपक गंभे एक जबरदस्त असा खेळाडू, या वेळेला मात्र त्याला बीट करण्यात यशस्वी ठरतोय. या वेळेला बीट केल्यानंतर एक धाव नक्कीच पायच्या रूपात धाव मिळते. वाईड आणि पाय जशा 2 धावा अवांतर रूपात नक्कीच मिळतात. धावसंख्या दोन्ही वाढते, धावसंख्या पोहोचते ती 38 या धावसंख्येवर. अजून 2 चेंडू बाकी. तर या वेळेला फहद कलबसकर शेवटचे 2 चेंडू आणि समोरचा गोलंदाज तन्वीर. या वेळेला शेवटचा 2 चेंडू मधला 1 चेंडू कसा टाकला. या वेळेला शॉट मध्ये चेंडू होता, त्याला जाग्यावरून भिरकावून टाकतोय, चेंडू सीमारेषे बाहेर जातोय. 6 धावा ठोकतोय तो फहद कलबसकर. 6 धाव्याने धावसंख्या वाढते, धावसंख्या पोहोचते ती 44 या धावसंख्येवर. फहद कलबसकर असेल, दीपक गंभे असेल, सुहास पवार असेल, त्यांनी पाहिला असेल की सुफियान सिद्दीकी आहे, सलमान सिद्दीकी आहे, याच्यासारखे तडाखेबंद फलंदाज इम्रान डबीर सुद्धा आहे. त्यामुळे चांगला ताबडतोब असा धाव फलक नक्की त्यांच्यासमोर टार्गेट ठेवावं लागेल. या वेळेला तन्वीर आपल्या षटकातील शेवटचा चेंडू. या वेळेला फहद कलबसकर पॅचची कडा घेऊन जातो. या वेळेला फहद कलबसकर बाद. दुसरा धक्का नक्कीच बसते. 2 फलंदाज बाद होतात. 2 फलंदाजाच्या मोबदल्यात 44 धावा धाव फलकावर लागतात. जिंकण्यासाठी 18 चेंडूत 45 धावा. या वेळेला 18 चेंडूत 45 धावांचा पाठलाग करताना सुफियान सिद्दीक, सलमान सिद्दीक आणि इम्रान डबीर यांच्यावर महत्वाची नक्की जबाबदारी असतात. पण मात्र समोरच्या संघामध्ये असणारे गोलंदाज सुद्धा तेवढीच तरार आहेत. तर सुहास पवार गोलंदाज आहे. मुस्तकीम, दीपक गंभे आणि सुहास पवार हे गोलंदाज असणार आहे. हे गोलंदाज 18 चेंडू टाकणार आहेत. ते रोहार रॉयल्सच्या या स्टार खेळाडूच्या समोर मात्र येणाऱ्या 18 चेंडू तब्बल पाहिजे त्या 45 धावा. आणि इकडे आमचे सगळे क्युरेटर बसलेत, भाव काढतायत, म्हणजे पाव किलोला किती असा सगळा म्हणजे कॅल्क्युलेशन येतं. आता प्रत्येक षटकामध्ये 15 धावा पाहिजे. रिया शेट्टी असतील आणि वसीम सावरटकर असतील. कॅल्क्युलेशन आहे, कारण क्रिकेट नसा नसा भेटलेला आहे. डॉन सुद्धा आता सुद्धा मैदानात षटका ठोकू शकतो, पण या वेळेला मात्र डॉन खुर्चीत बसून डॉनगिरी करतोय. प्रत्येक षटकामध्ये 15 धावांची गरज. समीरजी शेडगे पण अतिशय मैदानाकडे नजर राखून रोखून बघतात सामने, कारण ठोकलेल्या धावा आणि करायचे रोहार रॉयल्सला धावा. तर नक्कीच येणाऱ्या 18 चेंडू मध्ये जिंकण्यासाठी 45 धावांचं आव्हान घेऊन सलामीची जोडी उतरली तो सलमान आणि सुफियान. सुफियानला या मैदानाचा चांगला अभ्यास आहे. या वेळेला अभ्यासाचं पाठांतरचं लिखाणाचं मार्कात रूपांतर कसा करणार हा फलंदाज सुफियान. या वेळेला इम्तियाज नाडकर सुद्धा आपलं कॅल्क्युलेशन करत असतील. कोणाकडे जायचंय, लियाकत हाफिज कडे जायचंय की मुजीब आलेकर कडे जायचंय, 200 घ्यायचं की 500 घ्यायचा, भाव वाढवायचा काय, हे सुद्धा कॅल्क्युलेशन नक्की त्याच्या मनात चालू असणार. या वेळेला टार्गेट कोणाला करणार, इम्तियाज नाडकर आणि आपला 100चा बंडल सुद्धा काढू शकतील.
हे सुद्धा महत्वाचं आहे. या वेळेला आपण पाहू शकतो सुफियान सिद्दीक एक षटकाचा बादशाह चौकाराचा आदिलशाह मैदानात आहे. आणि जोपर्यंत सुफियान मैदानात आहे तोपर्यंत रॉयल्स हा ही टुर्नामेंट जिंकण्याची क्षमता सुद्धा राखू शकतो. तर नक्कीच पहिलं षटक कोण घेऊन येणार, तर अर्थातच पहिलं षटक घेऊन येणार तर सुहास पवार. सुहास पवार पहिलं षटक का घेऊन येणार, तर त्यांनी मागच्या मॅच मध्ये एका षटकात 4 फलंदाज बाद करून 2 धावा दिल्या होत्या. या वेळेला सुहास पवार कशी सुरुवात करणार, आणि तशी सुरुवात करणार तो हा फलंदाज सुफियान. या वेळेला पहिला चेंडू नक्कीच पाहतोय. पहिला चेंडू मात्र सुंदर असा फटका, 4 धावा. सुरुवात करणार षटकाराने चौकाराने. लियाकत हाफिज कडून 100 रुपये नक्कीच वसूल केले इम्तियाज नाडकर. या वेळेला चौकाराने खातं खोलते. हे खातं सेव्हिंग आहे की जनधन आहे, पण मात्र कोणत्याही प्रकारचं खातं असेल अकाउंट मध्ये 4 धावा तर नक्कीच जमा झाल्या. सुफियान मैदान में खड़े, सुफियान खड़े तो सरकार से बडे असं म्हणण्यात काही योग्य ठरणार, कारण सुफियान सारखा तडाखेबंद फलंदाज जोपर्यंत मैदान आहे तोपर्यंत रॉयल्सचे 10 शेर शांत बसू शकतात. सुफियान सारखा शेर जर मैदानात सुटू शकतो, मात्र या वेळेला माझा शब्द तोंडात ठेवतोय. वसीम सावरकरच्या खिशातून सुद्धा 100 ची नोट टनाटन बाहेर येते. टनाटन काय येते, तर हा फटका सुद्धा अप्रतिम होता. 100 रुपये मुजीब वालेकर आणि 100 रुपये लियाकत हाफिज. म्हणजे या षटकाराला सुद्धा बक्षिसांची खैरात तर चालूच आहे. या वेळेला हा शेर मात्र मैदानात चालू आहे. 2 चेंडू 10 धावा नक्कीच वसूल करतात. मित्रांनो, ज्या आपल्या मैदानाचे गाय आलेल्या त्यांना जरा बाहेर काढायचे आहे. इम्तियाज भाई जरा पाठीमागे लक्ष ठेवा. इम्तियाज भाई लगेच जाणार म्हणजे सुहास पवार ज्याप्रमाणे घातक फलंदाजी करू शकतो, विस्फोटक फलंदाजी करू शकतो, 3 षटकारासाठी समीरजी शेडके यांच्याकडून 500 रुपये. समीर जी शेडगे माजी नगराध्यक्ष यांनी सुद्धा खैरात करण्यात मागे पडलेले आहे. नक्कीच मित्रांनो, या जे आपले गायी आहेत त्यांना नक्की जाऊ द्या. जरा रस्ता द्या त्यांना, तिथं वायर बियर आहेत त्यामुळे त्यांना जरा शुक्रवासाला छोटासा मस्तपैकी रस्ता द्या. भाऊ शेलार गेलेत, भाऊ शेलार अति व्यवस्थित त्यांना मार्ग दाखवतील. चला मित्रांनो, तिथून जरा जागा द्या त्यांना. तर 2 चेंडू 10 धावा वसूल केल्यानंतर हा महाराजा, षटकांचा बादशाह, चौकाराचा आदिलशाह सुहास पवारच्या 3रा चेंडूचा कसा समाचार घेणार. या वेळेला मात्र नक्कीच चेंडू हवेत जातोय, मात्र चेंडू सेफ झोन मध्ये नक्कीच पडतोय. 1 धाव तर नक्कीच घेतोय. धावसंख्या 1 ने वाढते, धावसंख्या पोहोचते ते 11 या धावसंख्येवर. या वेळेला बॅटच्या पट्ट्यात व्यवस्थित नक्कीच चेंडू आला नाही. नक्कीच बॅटची कडा घेऊन गेला चेंडू,
कव्हर क्षेत्रात 30 यार्ड सर्कलच्या आतच पडला, तिथपर मात्र क्षेत्ररक्षक पोहोचू शकला नाही. कृपया या वेळेला हा चेंडू स्वर आवंत धावची नोंद होतोय. मित्रांनो, त्या गाडीची हेडलाईट बंद करा, ती जरा हेडलाईट. ओके, थँक्यू. या वेळेला सलमानला टाकलेला चेंडू नक्कीच पायात टाकतोय, लेग साइडला ग्लान्स करतोय. एकच धाव घेणार, धावसंख्या 1 ने वाढते. धावसंख्या पोहोचते ती 12 या धावसंख्येवर, 13 या धावसंख्येवर. चार चेंडूचा खेळ संपलाय. 4 चेंडूच्या अखेर धावसंख्या पोहोचते ती 13 या धावसंख्येवर. सुहास पवार आपल्या षटकातील 5वा चेंडू. या वेळेला नक्कीच आडव्या बॅटने खेळतोय, नक्कीच चेंडू जातोय तो, मात्र एकाच धाव्यावर समाधान मान लागणार. धावसंख्या 1 ने वाढते. धावसंख्या पोहोचते ती 14 या धावसंख्येवर. तर प्रत्येक षटकामध्ये 15 धावांची सरासरी हवी आहे, मात्र 5 चेंडू 14 धावा तर नक्कीच वसूल केला. या वेळेला शेवटचा चेंडू आणि त्याला सामना करेल तो सलमान. सलमान सामना करणार तर चेंडू सीमा रेषे बाहेर जाणार. धावसंख्या 6 ने वाढते. धावसंख्या पोहोचते ती 20 या धावसंख्येवर. या षटकासाठी लियाकत हाफिज आणि मुजीब आलेकर यांच्याकडे सुद्धा 100 बक्षीस येते. तो परत 100 रुपयाचं बक्षीस येते, तो म्हणजे डॉन वसीम सावळकर यांच्याकडून सुद्धा 100 रुपये येतात. तर या वेळेला सलमान एक षटकार अप्रतिम ठोकतोय. पहिल्या षटकाचा खेळ संपतोय. पहिल्या षटकाखेर रॉयल संघाची बिनबाद 20 अशी धावसंख्या. आणि पुढचं समालोचन ऐकण्यासाठी घेऊन चलतोय मी तर पुढचं समालोचन ऐकण्यासाठी मी घेऊन चलतो माझे साथी कमेंटर यासिनजी मर्चंट यांच्याकडे. सलमान यासाठी एक पारितोषिक आलेलं आहे, अर्थात 100 रुपयाचं या षटकारासाठी इम्तियाज भाई यांच्यातर्फे. धन्यवाद तुषारजी. आणि पुन्हा एकदा विनंती करतोय मी की आपण उशीर करू नका मित्रांनो. आपण पाहतोय सर्व प्रेक्षक, मायबाप प्रेक्षक नक्कीच अगदी अटीतटीचा हा सामना पाहण्यात गुंग आहेत. मैं यासिर फिर से एक बार अब इस प्रतियोगिता का अंतिम ओवर, ये प्रतियोगिता अंतिम चरण में आ चुकी है दोस्तों. अंतिम 2 ओवर बाकी है और जीतने के लिए मेरे गोल लेखक हमसे कहते हुए 12 गेंदों में 25 रनों की जरूरत. पहले ओवर में 20 रन खर्च किए थे सुहास पवार ने. सुहास पवार जैसे बल्लेबाज को यहाँ पे आसमान दिखाया था. शानदार स्ट्रोक खेले थे, 1 छक्का लगाया था सुफियान ने और 1 छक्का लगाया था सलमान ने. शानदार यहाँ पे शुरुआत, आगाज होता हुआ यहाँ पे रोहा रॉयल्स का. इस मर्तबा बचे हुए 12 गेंदों में किस तरह से रन बनाएंगे, क्योंकि सामने है पीटीपीएल में शिरकत कर चुके गेंदबाज दीपक गंभीर. इस मर्तबा खड़े खड़े खेलना चाहते थे. बहुत ही शानदार गेंद, तेज तर्रार गेंद अपनी पेस के जरिए से हर बल्लेबाज को यहाँ पे आश्चर्यचकित करते हैं, अचंभित करते हैं गेंदबाज. हालांकि गेंदों को उछाल भी जबरदस्त तरीके से मिल जाता है. दीपक गंभीर उसी के लिए जाने जाते हैं. फिर से एक बार ये देखिए, इसी के मैं बात कर रहा था, मगर ऑफ स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद अंपायर जी ने वाइड करार दिया. ऑफ स्टंप के बाहर टप्पा खाने के बाद और बाहर की तरफ निकली. इस एक यहाँ पे इस अतिरिक्त रन जरूर मिलेगा. वाइड गेंद, एक रन यहाँ पे जरूर बहुत ही मौल्यवान, बहुत ही कीमती
दोनों भी टीमें के लिए, मगर इस मरतबा देखिए जिसकी मैं बात कर रहा था तुषार जी, वो ये गेंद है। इस गेंदबाज में मैंने अनोखा एक कुछ स्पार्क देखा है दोस्तों। इनकी गेंदें गोल्डन स्पॉट डब्बा खाने के बाद इस तरह से उछलती है कि हम सोच भी नहीं सकते, और इसी की वजह से बल्लेबाज पूरी तरीके से चक जाते हैं। बल्लेबाज गेंद का कोई संपर्क नहीं होता है। फिर से एक बार वही होता हुआ, क्योंकि गेंद इतनी गोली की रफ्तार से निकल रही है कि गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो रहा है। जब तक बल्ला नीचे आए तब तक गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में जाती हुई। यहाँ पे कुछ कान मंत्र देते हुए सरफराज बंदरकर कुछ बताते हुए अपने साथी बल्लेबाज सूफियान को, क्योंकि लगातार 2 गेंदें यहाँ पे डॉट जाने के बाद एक मनोवैज्ञानिक दबाव आ जाता है। 3 गेंदें डॉट। इस मर्तबा मैंने जो कहा था दोस्तों वही होता हुआ। मनोवैज्ञानिक दबाव में अपने ब्लाइंड शॉट खेल गए थे, मगर तकदीर ने यहाँ पे साथ दिया। फ्लड लाइट की वजह से बाल बाल बच गए सूफियान, क्योंकि 3 ओवर में 3 गेंदें डॉट खेलना अपने आप में जरूर एक निराशा जरूर आएंगी दोस्तों। यहाँ पे वही साफ प्रतीत होता हुआ। सूफियान बल्लेबाज को 3 गेंदें डॉट करना उतना आसान नहीं है, मगर चौथी गेंद के ऊपर जरूर एक ब्लाइंड शॉट खेला था। इसके ऊपर एक जीवनदान मैं कहूंगा 1 रन मुकम्मल होता हुआ। 8 गेंदों में 23 रन जीतने के लिए रोहा रॉयल्स को। फिर से एक बार वही होता हुआ। सलमान आउट। अपने पेस, अपनी रफ्तार से यहाँ पे फिर से एक बार अचंभित किया। पहले तो सूफियान को अचंभित किया था, इस मर्तबा सलमान का महत्वपूर्ण विकेट यहाँ पे गिरता हुआ। सलमान आउट होने के बाद नए बल्लेबाज इमरान डबीर साथ निभाने के लिए अपने साथी बल्लेबाज सूफियान का एक गेंद अभी भी आना बाकी। इस ओवर में हमारे गुणलेखक कहते हुए सिर्फ 2 रन आए हैं दोस्तों। कितना जबरदस्त यहाँ पे किफायती और ये कम खर्चीला, और हम देख सकते हैं निर्णायक ओवर हम कह सकते हैं। ये दूसरा ओवर बहुत ही महत्वपूर्ण था। दूसरे ओवर में अगर ज्यादा रन बच जाते तो यहाँ पे शारीरिक रूप से हम कह सकते थे, मनोवैज्ञानिक रूप से भी ये मैच छोड़ना पड़ता था। मगर इस बीच रन आउट के रूप में इमरान डबीर आउट। 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। बहुत ही निराशा, सन्नाटा भरा वातावरण हम देख सकते हैं रोहा रॉयल्स के खेमे में, क्योंकि पहले ओवर में जबरदस्त प्रतिभाशाली यहाँ पे बल्लेबाजी की थी। एक प्रतिभावंत खिलाड़ी के ऊपर एक अटैक किया था और उसमें कामयाबी हासिल की। तकरीबन 20 रन पहले ओवर में खर्च किए थे सुहास पवार ने, और उसके बाद एक लोकल बॉय, लोकल हीरो हम कह सकते हैं, खैराला टीम की तरफ से दीपक गंबे आए और उन्होंने इस मैच का पलड़ा अपनी तरफ भारी किया। एक ओवर में पूरी तरीके से हम कह सकते हैं कि उल्टा चक्र यहाँ पे घुमाते हुए अब बचे हुए 6 गेंदों में मेरे गुणलेखक आदम से कहते हुए 23 रनों की जरूरत। 23 रन अगर इस ओवर में बनाने हैं तो कम से कम 3 बड़े शॉट खेलने होंगे। हालांकि वो सूफियान में ताकत है, वो क्षमता है कि यहाँ पे इस गेंदबाज के ऊपर अटैक कर सके और 3 बड़े शॉट यहाँ पे खेल कर अपनी टीम को एक सनसनाटी जीत दिलाए। मगर क्या आज सूफियान का दिन होगा? क्या आज मुस्तकीम का दिन होगा? मुस्तकीम अर्थात मैं जरूर तर्जुमा करना चाहूंगा, ट्रांसलेशन करना चाहूंगा, सीधा रास्ता, मुस्तकीम। अगली गेंद
इस मतबा लेग स्टंप को छोड़कर गेंद मगर सीधा खंबा उखाड़ दिया। बोल्ड हो चुके हैं, साफ बोल्ड हो चुके हैं क्योंकि गेंद छोड़ दिया था उन्होंने। लेग स्टंप छोड़कर गेंद जाएंगे ऐसा उन्होंने शायद अंदाजा लगाया था। अब बचे हुए 5 गेंदों में 23 रनों की जरूरत। नए बल्लेबाज जहूर, 5 गेंदों में 23 रन बनाना जरूर इतना आसान नहीं है दोस्तों, मगर 5 गेंदों में 30 रन बनते हुए मैंने देखे हैं। 6 गेंदों में 30 रनों की जरूरत थी, पहली गेंद डॉट। 5 गेंदों के में 30 रनों की जरूरत। क्रीड़ा भवन का वो मैदान, सुमित भगत वो बल्लेबाज, 5 गेंदों में 5 छक्के लगाए थे। क्या ऐसा होगा? यादगार पारी फिर से एक बार यहाँ पे करने की जरूर, एक हीरो बनने का मौका, मगर जहूर को ये काम करने के लिए बहुत ही बड़े पापड़ बेलने होंगे। अगली गेंद मुश्तकील की, ये तकरीबन कंधे के ऊपर उठी हुई गेंद, जैसे वैसे उस गेंद को खेल दिया था, मगर 1 रन मिलेगा। 4 गेंदें बची है, 4 गेंदों में 22 रनों की जरूरत। 3 छक्के 1 चौका। मतबा कवर की दिशा में खेल दिया, सीधा फील्डर के हाथों में, सलीम सिद्दीक आउट। अब बचे हुए 3 गेंदों में 22 रनों की जरूरत। अब ये मैच 99% हम देख सकते हैं खैराले गुंजन 11 की तरफ झुका हुआ, क्योंकि 3 गेंदों में 22 रन बनाना मुश्किल ही नहीं, तकरीबन नामुमकिन, क्योंकि हर गेंद के ऊपर छक्का भी लगाना है और यहाँ पे नो बॉल और वाइड के ऊपर डिपेंड भी रहना होगा। गेंदबाज कुछ गलती करते हैं तो ही यहाँ पे जीत हो सकती है, अगर बल्लेबाज कितनी भी कोशिश करे तो यहाँ पे जीत नहीं हो सकती। ये पब्लिक सब कुछ जानती है दोस्तों, और इसलिए हम देख सकते हैं अपनी जगह छोड़कर अपने घर की तरफ रुख किया है क्रिकेट के दीवानों ने। मगर मैं क्रिकेट के दीवानों का फिर से एक बार तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि उन्होंने इतनी तादाद से यहाँ पे शिरकत की और इस मैदान को सुशोभित किया। एक गेंद आना बाकी, औपचारिकता सिर्फ बची है दोस्तों। तर चला मित्रांनो, आपण पाहतोय की हा सामना नक्कीच गुंजन 11 खैराळे या संघाने जिंकलेला आहे। मी विनंती करतोय तिन्ही संघांना की आपण व्यासपीठाच्या समोर लवकरात लवकर आपला संघ घेऊन उपस्थित राहायचं आहे। आपण बक्षीस वितरणाच्या सोहळ्याला सुरुवात करणार आहोत। सन्माननीय पाहुणे आपण पाहतोय अजूनही या थंडीमध्ये उपस्थित आहेत आणि आपल्या या व्यासपीठाची शोभा वाढवत आहेत, या व्यासपीठाची किंमत वाढवत आहेत। मित्रांनो चला, थळेश्वर तळ, गुंजन 11 खैराळे आणि त्याचप्रमाणे रोहा रॉयल्स व्यासपीठाच्या समोर यायचं आहे। मी लगेचच काही सेकंदातच बक्षीस वितरणाच्या सोहळ्याला सुरुवात करतोय। आपण नक्कीच आपण पाहिलं तर रोहा मॉलला आयोजित
ही नाईट रजनी क्रिकेट स्पर्धा आपण पाहिली. सर्व क्रिकेट रसिकांनी उत्स्फूर्त असा प्रतिसाद नक्की दिला. सर्व क्रिकेट रसिकांचे मनापासून आभार व्यक्त करतो. ज्या ज्या संघाने या स्पर्धेत भाग घेतला त्यांना पुन्हा एकदा धन्यवाद देतो. या स्पर्धेत बक्षीस पात्र झाला तो प्रथम क्रमांकाचा मानकरी ठरला तो म्हणजे गुंजन 11 खैराळे संघ. द्वितीय क्रमांकाचा मानकरी ठरला तो रोहा रॉयल संघ आणि तृतीय क्रमांकाचा मानकरी ठरला तो थळेश्वर थळ संघ. गाव टू गाव मध्ये थळेश्वर संघ हा अंतिम फेरीत पात्र झाला. यानंतर आपण टीम टू टीम मध्ये रोहा रॉयल संघ आणि ओपन लॉर्ड्स मध्ये जो गुंजन 11 संघ आला. गुंजन 11